चैप्टर नंबर 1 कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका, इसकी संरचना, इसके कार्यों, कोशिका विभाजन इत्यादि प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान के जनक या पिता रॉबर्ट हुक है। पुस्तक माइक्रोग्राफिया सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते में देखा है सेल को, मृत सेल को। कोशिका सेल। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका जैव रासायनिक यौगिकों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। प्रत्येक कोशिका का अपना जीवद्रव्य तथा केंद्रक होता है। केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य एंड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी को बोलता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य का मिलन। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 इन कॉर्क में छाल डेड सेल मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका के खोजकर्ता लीवेनहॉक 1674 में इन स्पायरोगायरा में, तालाब का रेशम में, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ में। 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ द्वारा यह बताया गया कि नई कोशिकाएं शरीर में पहले से मौजूद पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनती है। कोशिका सिद्धांत के जनक स्लाइडेन तथा स्वान। प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवित जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर कार्य करती हैं। प्रत्येक कोशिका का अपना एक केंद्रक होता है जो इसका मुख्य कार्य करता है। साइज ऑफ सेल, कोशिका का आकार। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक अंडाणु ओवा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। कोशिका के प्रकार। संख्या के आधार पर दो प्रकार। एक कोशिकीय, इनका शरीर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशिया, यूग्लिवा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुकोशिकीय। इनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे पौधे तथा जंतु में। केंद्रक की संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्रकृति में सरल तथा अल्प विकसित होती है। इनमें केंद्रक अल्प विकसित होते हैं तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। इनमें नग्न DNA पाया जाता है बिना हिस्टोप्रोटीन के। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, तारका इत्यादि जैसे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिकाएं श्वसन मीसोसोम में होता है। जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा। बैक्टीरिया कोशिकाएं, ये प्रकृति में जटिल तथा पूर्ण विकसित होती है। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली के साथ उपस्थित होता है। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रकीय DNA पाया जाता है। सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है।
मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पौधे तथा जंतु। कोशिका विज्ञान। कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला या प्लाज्मा लेमा एक टॉपिक है। यह कोशिका की जीवित झिल्ली होती है। खोजकर्ता कार्ल नेगरी तथा क्रेमर 1855 में। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से तथा कोशिका को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा जल से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध मॉडल तरल मोज़ेइक मॉडल है, जिसे 1972 में सिंगर तथा निकोलसन द्वारा दिया गया है। कार्य या कोशिका की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जो पदार्थों के अभिवहन आवागमन में मदद करती है। द्रव्य पदार्थ में फिनोसाइटोसिस, सॉलिड ठोस पदार्थ में फैगोसाइटोसिस। यह कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोसेस ऑस्मोसिस, प्रासरण, लिक्विड सब्सटेंस, डिफ्यूजन, विसरण, गैसेस सब्सटेंस। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 में। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज प्रोवाइड 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कोशिका भित्ति की 4 परतें होती हैं। प्रथम, प्राथमिक कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत सेलुलोज की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति सेलुलोज, पेक्टिन तथा लिग्नाइन से निर्मित होती है। तृतीयक कोशिका भित्ति पदार्थ से निर्मित होती है, जाइलन पदार्थ से निर्मित होती है। मध्य पत्तल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन से निर्मित होती है। मुख्य कार्य कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका की सुरक्षा, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। केंद्रक न्यूक्लियस। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। यह एक गोलाकार संरचना है जो कोशिका के मध्य में स्थित होती है। और ये रहा केंद्रक। केंद्रक द्रव्य है, कोशिका केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियस है, केंद्रिका आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है। कोशिक केंद्रक। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है जो कोशिका के सभी क्रियात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहा जाता है। यह केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। केंद्रक में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, जो प्रोटीन, फास्फोरस तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें क्रोमैटिन कहा जाता है, जो कोशिका विभाजन के समय मोटे होकर गुणसूत्र में बदल जाते हैं और हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोप्रोटीन तथा डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बने होते हैं। केंद्रक द्रव्य में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है तथा राइबोसोम का निर्माण करती है। सेल में कोशिका द्रव्य होता है, इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है, क्रोमैटिन होता है, धागे नुमा संरचना। केंद्रक का आरएनए का निर्मित होता है। केंद्रक छिद्र होता है जिसमें पदार्थ आर पार जा सकते हैं। केंद्रक और केंद्रक द्रव्य होता है कोशिका को जीवित रखने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर द्वारा कीटों की पेशियों में देखा गया है। खोजकर्ता इसका वर्णन
1890 में अल्टमैन तथा फ्लेमिंग द्वारा किया गया है तथा इसे बायोप्लास्ट कहा गया है। सी बेंडा के द्वारा 1897 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है जिसमें अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में केप्स चक्र की प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी सतह जिसे F0 F1 कण अथवा ऑक्सीसोम कहते हैं, इसमें ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और 70 इस प्रकार के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने DNA होते हैं। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 50,000 के बीच होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन: प्रोटीन 65 से 70%, फॉस्फोलिपिड 25%, RNA 0.5%, DNA सम अमाउंट कुछ मात्रा में। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन तथा इनर मेम्ब्रेन होता है। ऐसे रचना क्रिस्टी होता है, इसमें DNA होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, मैट्रिक्स होता है एंड इसमें F0 F1 ATP फेज, F0 प्रोटीन तथा F1 प्रोटीन। राइबोसोम होता है। क्लास 6 लवक। यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज हेक्ले के द्वारा की गई तथा इसका नामकरण सिम्पर के द्वारा दिया गया। लवक के प्रकार: अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णिक लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट ये रंगीन होते हैं तथा जड़ों एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। ये भोज्य पदार्थ को संचय करने का कार्य करते हैं। अवर्णिक लवक एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट तथा यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय, इलायोप्लास्ट वसा का संग्रह तथा एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह। क्रोमोप्लास्ट वर्णिक लवक या क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं जो मुख्यतः फलों तथा फूलों में पाए जाते हैं। गाजर लाल रंग, कैरोटीन टमाटर लाल रंग, लाइकोपीन। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के लवक हैं जिनका हरा रंग इनमें उपस्थित वर्ण हरित के कारण होता है। शैवाल के हरित लवक को क्रोमैटोफोर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः उन्हीं भागों में पाया जाता है जो प्रकाश में रहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली लिपोप्रोटीन से निर्मित वाली संरचना होती है। इनमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इनमें सिक्कों के ढेर के समान संरचना पाई जाती है जिसे ग्रेनम या ग्रेना कहा जाता है। किसी एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम की संख्या 40 से 60 होती है। प्रत्येक ग्रेनम की चपटी संरचना को थाइलोकाइड कहा जाता है। प्रत्येक ग्रेनम में थाइलोकाइड की संख्या 10 से 100 होती है। ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली संरचना लैमिला कहलाती है। इनका अपना DNA होता है। इसमें स्वायत्त अंग अथवा कोशिका के अंदर कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया तथा स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। कुल क्लोरोप्लास्ट का 75% भाग क्लोरोफिल A तथा 25% भाग क्लोरोफिल B होता है।
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु की प्रधानता होती है। क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन: प्रोटीन 35 से 55% मैग्नीशियम, मैग्नीशियम खनिज में मैग्नीशियम, कॉपर, लोहा, जिंक, ये सब। फास्फोलिपिड 25 से 35%, कैरियोटोनाइज 1 से 5%, आरएनए, डीएनए, विटामिन ई, विटामिन के, एंजाइम। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर: लैमिला, राइबोसोम 70S, ग्रेनम, स्ट्रोमा, थाइलोकाइड, औतर में मेरे। अंतःप्रद्रवी जालिका ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खोजकर्ता प्रोटर 1945 में। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा स्तनीय की RBC को छोड़कर सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये सक्रिय कोशिकाओं अर्थात जिसमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन इत्यादि का संश्लेषण स्राव अधिक होता है, उसमें अधिक विकसित होती है, जैसे यकृत, अग्नाशय etc। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार की होती है: चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका SER, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका RER में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है। ACR में वसा का संश्लेषण होता है। कार्य: यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से संबंधित रखता है। यह कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह कोशिकाओं में कंकाल की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। यह आनुवांशिक पदार्थ का अभिवाहन करता है। यह कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण बना कर रखता है। राइबोसोम: केंद्रक झिल्ली केंद्रक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ACR, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। खोजकर्ता: डिस्कवर कैमिलो गोल्जी। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा स्तनियों की RBC को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह चपटी मुड़ी हुई थैली-नुमा संरचना होता है। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसे पादप कोशिकाओं में डिक्टोसोम के नाम से जाना जाता है। डायक्टोसोम के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्रावन करना गोल्जी काय का मुख्य कार्य है। यह अंतःप्रद्रवी जालिका में बने हुए पदार्थ, प्रोटीन, वसा को पैक करती है। पैक किए गए पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर करती है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक है। यह एक्रोसोम के निर्माण में सहायक है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी के निर्माण में सहायक है। यह विशेष परिस्थितियों में सरल शर्करा को जटिल शर्करा में परिवर्तित करती है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। स्पर्म तथा ओवा फर्टिलाइजेशन: वो जो स्पर्म के ऊपर वाला जो अथी होता है जिससे निषेचन करता है, उसको एक्रोसोम कहा जाता है। राइबोसोम: खोजकर्ता पैलोड होता है। 1955 में। यह प्रोटीन तथा RNA का बना होता है। यह अंतःप्रद्रवी जालिका में बिखरी हुई अवस्था में तथा कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जब यह समूहों में पाया जाता है तो इसे पॉलीसोम अथवा पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम के प्रकार: 70S, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। 80S, यूकैरियोटिक कोशिका, सेल।
70 एस सब यूनिट, 50 एस तथा 30 एस, 80 एस, 60 एस तथा 40 एस। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम का निर्माण कोश केंद्रिका में होता है। यह राइबोसोम की संरचना है। लाइसोसोम खोजकर्ता डी दुवे 1955 में। यह एक थैलीनुमा संरचना है जो एक झिल्ली से घिरी होती है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जब एक फटते हैं तो इनमें मौजूद जल अपघटनीय एंजाइम विभिन्न कोशिकांगों को नष्ट कर देता है, इसीलिए इन्हें कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कार्य: अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक, बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मेम्ब्रेन ल्यूमिन। तारक सेंट्रोसोम खोजकर्ता टी बॉवरी 1888 में। यह एक गोलाकार संरचना है जो केंद्रक के बाहरी सतह पर स्थित होती है। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह 2 तूर के आकार की संरचना से बना होता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। सेंट्रियोल के चारों तरफ एक द्रव्य भरा होता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। कार्य फंक्शन: कोशिका विभाजन में सहायक, तूर के तंतुओं का निर्माण। एनाफेज 1 मियोसिस, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोल्स। गुणसूत्र: गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन वाल्डेयर तथा द्वारा 1888 से 1889 में किया गया है। इन्हें आनुवांशिक गुणों का वाहक कहते हैं। इन्हें आनुवांशिक गुणों का वाहक कहते हैं। यह केंद्रक के में धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमैटिन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के मध्यावस्था तथा पश्चावस्था में ये पूर्ण गुणसूत्र के रूप में परिलक्षित होते हैं। गुणसूत्र बिंदु, भुजाएं, आर्म तथा घूर्ण सूत्र। पूर्ण गुणसूत्र। कोशिका चक्र: अंतरावस्था तथा विभाजन अवस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था तथा अंतरावस्था। कंप्लीट क्रोमोसोम, मध्यावस्था और पश्चावस्था। किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र के प्रकार: संरचना के आधार पर 4, कार्यों के आधार पर 2। संरचना के आधार पर मध्य केंद्रीय, दोनों ओर की भुजाएं लंबाई में समान होती है। उप मध्य केंद्रीय, एक तरफ की भुजाएं दूसरी तरफ की भुजाओं से थोड़ी लंबी होती है। अग्र बिंदु, इसमें ये होता है ना कि एक तरफ की भुजा दूसरी ओर की भुजा से काफ़ी लंबी हो जाती है। और अंतः केंद्रीय में सेंट्रोसोम ऊपर होता है तथा भुजाएं एक तरफ की दिखती है और एक तरफ की नहीं दिखती है। कार्य के आधार पर दैहिक गुणसूत्र, सोमैटिक क्रोमोसोम, इसको कहते हैं ऑटोसोम्स, 22 जोड़ा पेयर होता है। और दूसरा होता है लैंगिक गुणसूत्र, ओलोसोम, 1 जोड़ा पेयर होता है या 23वीं जोड़ी होती है। ये माता पिता में गुणसूत्र, संतान माता और पिता से संतान में, और 23वीं जोड़ी में लिंग का निर्धारण पता चलता है। कुछ महत्वपूर्ण जीव तथा उसमें गुणसूत्रों की संख्या। जीवों का नाम तथा गुणसूत्रों की संख्या: गोलकृमि 2, मच्छर 6, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, चावल 24, मेढक 26, सूरजमुखी 34, चूहा 42, मनुष्य 46, आलू 48, गोल्ड फिश 100,
नोट, सर्वाधिक गुणसूत्र फर्न के पौधे में 1262 होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। फ्रेडरिक मिशर के द्वारा 1859 में न्यूक्लिक अम्ल को केंद्रक अलग किया गया तथा इसे न्यूक्लियन नाम दिया गया। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल में कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड से तथा फास्फेट समूह से। न्यूक्लियोसाइड शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार से। नाइट्रोजनी क्षार प्यूरारिन तथा पायरामिडिन। प्यूरारिन में एडेनिन तथा गुआनिन, पायरामिडिन में थायमिन तथा साइटोसिन। एडेनिन थायमिन एडेनिन के साथ तथा गुआनिन साइटोसिन के साथ तथा साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है। नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन हमेशा थायमिन से द्वि हाइड्रोजन बंधन द्वारा तथा गुआनिन हमेशा साइटोसिन से त्रि हाइड्रोजन बंधन से जुड़ता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजनी क्षार में एडेनिन, थायमिन तथा गुआनिन साइटोसिन के साथ पाया जाता है। इसकी द्विकुंडलित संरचना को बॉस्टन तथा क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया है। इसका एक्स-रे विश्लेषण विल्किंस के द्वारा दिया गया है। इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्य: आनुवंशिक क्रियाओं के संचालन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। प्रोटीन का नियंत्रण। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह भी एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इनमें नाइट्रोजनी क्षार में थायमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है। यह मुख्य रूप से विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। नाइट्रोजनी क्षार प्यूरारिन तथा पायरामिडिन, एडेनिन तथा गुआनिन तथा पायरामिडिन में यूरासिल तथा साइटोसिन। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, आरआरएनए तथा टीआरएनए तथा एमआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। यह संपूर्ण आरएनए का लगभग 80% होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तथा राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। यह डीएनए से बनता है तथा यह कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। डीएनए से डीएनए में परिवर्तन, रिप्लिकेशन तथा डुप्लीकेशन, द्विगुणन तथा प्रतिलिपिकरण। डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तथा एमआरएनए से प्रोटीन में अनुवादीकरण तथा ट्रांसलेशन। ये सबको एक जमा है, देख लीजिए। तथा डिफरेंट बिटवीन डीएनए तथा आरएनए में। डीएनए सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है, तो आरएनए विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में शर्करा राइबोज शर्करा। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार AGTC, तो आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार AGUC। मुख्यतः केंद्रक में विद्यमान होता है तथा केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में विद्यमान होता है।
यह आरएनए तथा डीएनए के फिगर है, तो आप लोग देख लीजिए। कोशिका चक्र अगले वीडियो में